आप देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताजी खबरें दिखाते हैं। राजद नेता इंद्रदेव विद्रोही ने किया प्रेस वार्ता, किया सम्राट चौधरी का विरोध। कुशवाहा समाज के से ये इसका पर्पस क्या है? देखिए, यहाँ पर 7 तारीख को 7 जुलाई को हमारे उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होने जा रहा है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले होता तो उससे कुशवाहा समाज को कोई लेना देना नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित है। लेकिन नीचे में जो है लगा हुआ है, वो जो कि उप मुख्यमंत्री जब बने थे तो कुशवाहा समाज में बहुत भरोसा जगा था, और उन्होंने ही ये भरोसा जगाया था कि हम जो है कुशवाहा समाज के किसी बेटे को ऊपर कोई भी आँच आएगा तो हम खतरा कतरा खून बहा देंगे। लेकिन वो जो है सम्राट चौधरी जी आरएसएस के से जो है गाइड होते हैं। वो जो है कुशवाहा समाज का फिक्र नहीं करते। स्नेहा कुमारी जो बनारस में रह के पढ़ रही थी, उसके साथ दुराचार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, लाश भी परिजनों को सौंपा नहीं गया, आनंद फानन में उसका जो है संस्कार कर दिया गया। महीनों से उसके माता के लिए टक रहे हैं, लेकिन ये कभी भी उनके दरवाजा पर उनके परिजनों का आंसू पोंछने नहीं गए। फिर हम कैसे यकीन करें? इसी तरह से लगातार पूरे बिहार में कुशवाहा समाज के बहुत सारे प्रतिष्ठित लोगों की हत्याएं हुई। आज तक लोग न्याय के बाट रहे हैं, किसी परिवार को न्याय नहीं मिला। हमको तो जब लखनपुर गांव गए तो वहां के लोगों ने बताया कि कई बार हम लोग उनसे जाकर मिले। आप सब जानते हैं कि अब गिल्ला से लेकर मुफस्सिल मोड़ तक दिनों भर जाम लगा रहता है, लोग जाम में कराहते रहते हैं। लेकिन 2 साल से जो हमारा अत्याधुनिक बस स्टैंड बना है उसमें ताले लटके हुए हैं। आखिर वो किसकी जिम्मेवारी है? सरकार के 10 करोड़ 48 लाख रुपया उसमें व्यय की हुआ, लेकिन हमको तो ये भी पता चला है कि उसके बहुत सारे सामान भी पीछे से चोरी हो रहे हैं। आखिर उसका लाभ लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा? एक तरफ लोग जाम से कराते हैं, दूसरे तरफ वहां ताला लटका हुआ है। ये जो है केवल जो है राजनीतिक स्टंट से काम नहीं चलेगा। समाज में जो लोग हैं उनका सुरक्षा प्रदान करना, उनको न्याय देना, उनके बारे में सोचना, ये सभी दायित्व सरकार के हैं। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि अगर वो मानपुर आ रहे हैं तो उनको जवाब देना होगा। वो बताएं, लोगों को भरोसा में लें कि जो लोग आज चिंता में हैं। आप देखिए, आज रात के 10 बजे बिहार का एक मशहूर व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या की गई। कुछ दिनों पहले उनके बेटे की हत्या हुई थी। आप केवल राजनीतिक स्टंट है, जंगल राज। क्या अभी जो लोग हैं उनको जो है कहाँ वो लोग चैन से हैं? अभी जो समाज में लोग हैं, आज वैसा ही दौर तो चल रहा है। अब बताइए, लखन वो गया के जो सिटी एसपी थे, उन्होंने जो है पूरे केस को जो है दोनों तरफ का जो मुकदमा हुआ था, दोनों का उन्होंने गंभीरता से जांच किया, और जांच करके वो उस समय के जो यहाँ के अधिकारी थे मुफस्सिल थाना के, उस अधिकारी के खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट किया कि ये कर्तव्यहीनता के आरोप लगाया, आदेशों उल्लंघन के आरोप लगाया, स्वच्छाचारिता का आरोप लगाया। उनके विरुद्ध कहा कि इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने उनके विरुद्ध जो है 1 लाख रुपया का आर्थिक दंड लगाया, दोनों पुलिस अधिकारी के खिलाफ जो उस कांड से जुड़े हुए थे। वैसे अधिकारियों को आपने डीएसपी में प्रोन्नति दे दिया। क्या हुआ आपके राज्य में? आज लखनपुर के लोग बिलखता है, क्या कसूर था उनका?
हमने आपको सभी सूची में लगा के दिया है। इसमें दर्जनों दस्तावेज हैं जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि वहाँ जो चयन हुआ था वो तत्कालीन शिक्षा मंत्री के प्रयास से वो जगह चयन हुआ था बस स्टैंड के लिए, नगर निगम की योजना थी। आप सोचिए कि वहाँ जो योजना है वो सभी जगह पर हर दस्तावेज में लखनपुर का जिक्र है। लखनपुर के लोग यही ना कहा कि साइन बोर्ड में लखनपुर का नाम क्यों नहीं है। आपने एक प्रोविजन बनाया है कि जिस गांव से जमीन आपको मिलेगा किसी भी कार्य के लिए, किसी भी सरकारी योजना के लिए, उस गांव का जिक्र उसमें होना जरूरी है। आपने ही प्रोविजन बनाया है, फिर उस गांव के लोगों के साथ इतना दुराचार क्यों किया? गांव के प्रतिष्ठित लोगों के, प्रतिष्ठित महिलाओं के साथ अत्याचार क्यों किया? इसमें सारी तस्वीरें लगी हुई है। आखिर आप सम्राट चौधरी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, लखनपुर गांव से आपका पुराना नाता है, फिर भी लखनपुर गांव के लोगों को आज तक 2 बरस हो गया, आज तक आपने न्याय क्यों नहीं दिलाया? आखिर वो कहां जाएं? आप इतने ऊंचे ओहदे पर हैं, आप जब बने थे आपने ही भरोसा दिलाया कि हम समाज की रक्षा करेंगे। आज वो लोग जो है परेशान है, केस मुकदमा से परेशान, गांव का प्रतिष्ठा गया, घर का प्रतिष्ठा गया, क्या बचा उनके पास? और लोगों को तो परेशानी हो ही रही है। जब बस स्टैंड चालू ही नहीं हुआ तो परेशानी तो है ही, लोग जाम से करा ही रहे हैं। आखिर उसमें ताला लगाने का क्या वजह है? आखिर उसको निदान कौन ढूंढेगा? सरकार के अलावा कौन कहेगा इस काम को? बात है स्पष्ट होगी। हाँ, तो जब आए हैं, मानपुर में आ रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन जनता के मन में जो सवाल है इसका जवाब वो देकर जाए। कुशवाहा बुद्धिजीवी समाज की ओर से क्या मांग करते हैं ये सम्राट चौधरी जी जो आ रहे हैं? सम्राट चौधरी से हम यही मांग करते हैं कि उप मुख्यमंत्री जी, आपको पद पर जाते ही हमारे समाज का सीना चौड़ा हो गया था, लेकिन 2 वर्षों से जब हमारे समाज के लोग न केवल गया में बल्कि दूसरे जिलों में न्याय के लिए भटक रहे हैं तो हमारा भरोसा टूट रहा है। आप आरएसएस के गाइडलाइन पर चलिए, लेकिन समाज का बैनर का प्रयोग ना कीजिए। समाज के बैनर का प्रयोग करेंगे तो आपसे सवाल पूछा जाएगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। जिस तरह आपने आरोप लगाया कि पब्लिक स्टैंड, देखिए उन्होंने ही हमको भरोसा दिया था ना कि किसी के ऊपर जब कोई आँच आएगा तो सम्राट चौधरी है, तो हमारा तो मनोबल ऊंचा हो गया। लेकिन आज जब न्याय नहीं मिल रहा है तो हम तो बहुत परेशान हैं। आपको क्या बताएं, अभी जो है कई वर्षों से बोध गया मंदिर के लिए, बीटीएम एक्ट के लिए भिक्षु लोग बहुत परेशान है। आप कभी उनसे हाल पुरसा नहीं लिया उनका? कभी आप कैसे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, कैसे समाधान होगा, उसके बारे में कभी नहीं सोचा। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध मंदिर के अंदर जाकर इन लोगों ने जो है मंत्रोच्चारण किया, पूजा किया। जिस बुद्ध मंदिर का पूरे दुनिया में सम्मान है, विश्व भर के लोग नमन करने आते हैं, आपने वहाँ बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनके प्रतिमा के सामने आपने मंत्रोच्चारण किया, दूसरे पूजा किया अन्य धर्मों का। ये क्या है? ये काम के लिए दूसरा दिन भी था, लेकिन आपने जानबूझकर वो दिन चुना। जो करोड़ों लोगों का भरोसा है, आपने उनके भरोसा को भी तोड़ा। क्या हमारा संविधान ऐसा करने को अधिकार किसी को देता है? इसलिए इन सभी सवालों को लेकर हम लोग इस जगह बैठे हैं। और भी साथी लोग हैं, इनसे भी पूछिए, रह लीजिए। खासकर प्रेस के लोगों को बताइए क्या बात प्रेस में रखी? बैठक का देखिए मुख्य उद्देश्य यही है कि 7 तारीख को हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का प्रोग्राम है, यहाँ वो आ रहे हैं। इसको लेकर के हम लोग बैठक रखे हैं कि आखिर सिर्फ आने जाने से या मुंह से कहने से इससे तो काम चलने वाला है नहीं। जब आप उप मुख्यमंत्री बने तो एकदम चारों तरफ जो है एकदम ढोल लेकर के आप पीट दिए
कि भाई हम समाज के लिए एकदम ये करेंगे वो करेंगे, किसी को कुछ हो जाएगा, कतरा कतरा जो है उसका बदला लिया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, समाज के साथ तो हमेशा कुछ ना कुछ होते ही रह रहा है। और आप क्या कर रहे हैं पता नहीं, लग रहा है कि जैसे आदमी सरकार के पीछे पल्लू बांध करके वो एक महिला की तरह कैसे छिप जाता है। बताइए, आप राज्य का उप मुख्यमंत्री हैं और उसके बाद इस तरह का रवैया, इस तरह का हालत है। आज जब चुनाव नज़दीक में आया तो भाई चले अब सम्मेलन करने के लिए, कहाँ थे इतने दिन से, इतने लंबे समय से। बताइए, ये बस स्टैंड का मामला यहाँ से लेकर के पटना तक सारा चीज़ जो है मैसेज किया गया, वहाँ सबसे मिला गया, सबको जो है वहाँ दिया गया, लेकिन क्या मिला परिणाम। सरकार चाहेगी तो बस स्टैंड उद्घाटन नहीं होगा, कोई रोकेगा। ये जनता को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और अब वैसा बात नहीं है, हर चीज़ जनता समझ रही है। अगर इस बार बस स्टैंड उद्घाटन नहीं होगा तो हम लोग विरोध में वोट करेंगे या वोट नहीं करेंगे, इसका बहिष्कार करेंगे। सरकार जब तक बस स्टैंड नहीं चालू करती है, जब तक हम लोग इस वोट में भाग नहीं लेंगे, ये तय बात है। सम्राट चौधरी यहाँ आ रहे हैं, इसका जवाब उनको देना होगा कि क्या करना है। आदमी को सिर्फ फुसलाने का काम करना है या कार्य करके दिखाना है। एक सवाल है, एक तरफ आप कह रहे हैं सरकार इसका उद्घाटन करे बस स्टैंड का, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी हमारे समाज से हैं, वो कल्याणकारी योजना जो भी है आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हैं और बहिष्कार करने का बात कर रहे हैं। तो इसमें आप कहीं ना कहीं सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं या अपने समाज के जो नेता हैं उनको अल्टीमेटम दे रहे हैं? भाई आप सरकार की तरफ से चल के आ रहे हैं ना, सरकार में तो आप उप मुख्यमंत्री हैं, तो सरकार है आप, जाहिर सी बात है। आप उप मुख्यमंत्री हैं तो सरकार ही है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि आप किसी भाई सिर्फ ओनली फॉर कहीं विधायक है या कुछ भी है तो आप सरकार ही, तो अल्टीमेटम तो उन्हीं को देंगे। आखिर ये दायित्व बनता किसका है, दायित्व किसका बनता है, सरकार का ही बनता है ना। आप आ रहे हैं अगर समाज में तो सरकार की तरफ से आ रहे हैं ना, भाजपा का जो है आप विधायक है, उसके बाद आप उप मुख्यमंत्री हैं राज्य का, तो दायित्व तो उन्हीं का बनता है। तो जाहिर सी बात है उन्हीं को कहेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। अब विपक्ष को हम लोग कहेंगे, विपक्ष को कहने से तो कुछ भी नहीं होना है भाई। जो भी है, जब भी है, जिस समय जो कार्य रहती है दायित्व सरकार की रहती है। बताइए, छोटा सा बात तो है नहीं, इतना समस्या हुआ प्रशासन की तरफ से हुआ। आप बताइए, प्रशासन चालेगा और झगड़ा हो जाएगा, ऐसा तो संभव नहीं है। आप भी इस चीज़ को भली बातें समझ रहे हैं। बताइए, उसके बाद सरकार कहाँ इस पर संज्ञान लिया, कुछ नहीं। सरकार अगर डीएम को आदेश दे दे तो हम नहीं समझते हैं कि डीएम साहब को इसको चालू करने में कहीं किसी तरह का ही होगा। लेकिन ये सिर्फ घुमा फिरा करके लोगों को सिर्फ बहलाने फुसलाने का काम है कि हाँ भाई यहाँ से बस स्टैंड वहाँ बना, तो बना तो चालू कहाँ हुआ, कहाँ जाम से नहीं जा पा रहा आदमी पूरी तरह से। जो ये हम लोग तो बहुत तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। बताइए ना, 5 साल से ऊपर हो चुका, बाद में भी जो है फ्लाईओवर कहीं कहीं बन गया है। बताइए, ये तो भाई सब लोगों की समस्या है। हम लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। स्थिति ऐसी हो चुकी है हम लोग को कि स्कूल हमारे बच्चे का या हम सब जो है उधर का, उन लोग बच्चे का 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के दायरे पे है, उसके बावजूद भी आदमी को डेरा लेकर के रहना पड़ रहा है। 4000, 5000, 10,000 जो भी खर्च हो रहा है, ये बेयाद खर्च हो रहा है। अगर यही फ्लाईओवर बन जाती, जाम की स्थिति ऐसी हो जाती है कि कई बार तो बच्चे के स्कूल छूट गए। इसके वजह से जो है बहुत सारे लोगों को डेरा में लेकर के रहना पड़ रहा है। बताइए, तो इससे बढ़ के क्या होगा। आदमी 10,000 कमा रहा है कि भाई हम बच्चा को अच्छे स्कूल में कम से कम कुछ शिक्षा दे, ट्यूशन है कहीं है, कुछ भी है, अब उस तरह का समस्या उत्पन्न हो रहा है। तो ये सब सवाल तो भाई सरकारी से न कर सकते हैं, और सरकार तो भाई वो उप मुख्यमंत्री है तो सरकार ही है। आगामी 7 जुलाई को प्रोग्राम है, क्या है तो आने के बाद तू जवाब दे कि भाई इसके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो वही 7 जुलाई को कुशवाहा समाज अपने नेता जो सम्राट चौधरी हैं उनको वेलकम करेगी या नहीं करेगी? देखिए, अब सबसे बड़ी बात है वेलकम की बात है, तो अब वेलकम करेगी कि नहीं इसका जवाब नहीं देते हैं जब तक कहीं किसी तरह का कोई नहीं कर रहा है। पहली बात। दूसरी चीज़ कि आप अगर हम भी लोग भी तो समाज से है ना। बताइए, हम लोग तो खपाई है, हम लोग तो खपाई ढोल लेकर के आप पीटे थे, हम ही बात नहीं बोल रहे। उसके बाद हम लोग जा करके मिले, आपको दिए, सारा चीज़ दिया गया। पेपर जो है आपको दे रहे हैं, उस पेपर में सारा चीज़ दिया हुआ है, तो कहाँ उसका कुछ हुआ। वेलकम क्या है, वही पार्टी के लोग वेलकम करेंगे, ये कैसे कर देंगे समाज। ये जो बात आप यहाँ पर रख रहे हैं सर, उस दिन वो आएंगे 7 को, तो या तो ज्ञापन के माध्यम से उन्हें जानकारी दीजिए, नहीं तो फिर विरोध कीजिए, यही 2 चीज़ हम लोग तो आप लोग के माध्यम से जो है वो दे रहे हैं
उसके बाद अगर वो इसका जवाब नहीं देंगे तो हम लोग तो विरोध करेंगे ही। वही करना। अब जैसे आप देखिए समाज की बात करते हैं तो जैसे अब समाज का नेता तभी ना आदमी चुना जाता है जब उस समाज के लिए कुछ करता है। जी जी। अब कुछ करेंगे ही नहीं तब समाज का नेता क्या? ऐसा थोड़ी ना है, आप कुछ करिएगा तभी ना समाज आपको, चाहे किसी समाज का कोई भी हो, आप अगर उसके लिए कुछ करते हैं तब आपको जो है आदमी समाज नेता चुनता है कि मानता ना भाई समाज नेता बनाता है। नहीं, नेता का मतलब क्या होता है? अरे क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें वो कैप्टन जो अच्छा होता है हर चीज़ को जो है वो बेहतर करता है कि भाई कहाँ प्लेयर लगाना है, कहाँ किसको करना है, कहाँ कौन बैटिंग करेगा, तभी ना उसको कैप्टन चुनता है। स्कूल में जब हम लोग पढ़ते हैं तो मॉनिटर जो है वो हर चीज़ में जो अच्छा होता है, तो वही चीज़ है और क्या है। अरे नेता तो सब लोग है, लेकिन जो समाज के लिए अच्छा करता है उसको नेता चुनता है। सिर्फ ढोल बजाने से नहीं, तो हम ढोल बजाएं उसको पता नहीं कहाँ गायब हुए। कुछ लोगों को तो लगने लगा कि या तो कहीं फोटो चिपकाया जाए कि इधर के लोग भी देखें। हम तो सिर्फ सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में ही साथ में देते हैं, इसके अलावा कहीं तो नहीं दिख रहे हैं भाई। इतना जो है न्यूज़ चलता है, पेपर में आता, इसके अलावा नहीं देख रहा है। बस वही स्टार्टिंग में जब बने तो एक बार ढोल बजा, उसके बाद खत्म हो गई। जानकारी आपको यही देना है कि 7 तारीख के जो सम्राट चौधरी जी का प्रोग्राम है यहाँ गया में, तो अभी चुनाव नज़दीक है। वो केवल चुनाव के पर्पस से आ रहे हैं कि समाज का वोट हम बीजेपी को दिलाएंगे, लेकिन जब समाज की माने कोई आफत विपत की बारी आती है तो उनका सहयोग नहीं होता है। आप लोग को याद होगा कि सम्राट चौधरी जी बोले थे कोई सभा में कि समाज के लिए मैं अपना कतरा कतरा खून बहा दूंगा। कहाँ हम लोग देख रहे हैं? आरा में देखे होंगे आप लोग, हम लोग तो देखे टीवी में कि आरा में एक बाराती मिल रही है और वहाँ पर गोली से 3 कुशवाहा को मार दिया गया। कहाँ उनको न्याय मिला? औरंगाबाद की घटना है, इसमें टोटल घटना का जिक्र है। एक भी व्यक्ति को बतला दें कि कुशवाहा समाज को हम न्याय दिलाए हैं। केवल वोट लीजिएगा, कुशवाहा समाज केवल वोट। क्या मांग है? परसों आ रहे हैं आपके समाज के नेता, भाजपा के लोकप्रिय नेता हैं सम्राट चौधरी जी, अभी बिहार के डिप्टी सीएम हैं। लोकप्रिय पहले थे, अब नहीं। ये मैं कहता हूँ कि जब समाज की बात आता है तो हमेशा हम लोग खड़ी रहते हैं, सारे नेता लोग, सारे पब्लिक लोग उनके साथ में खड़ी थे। जब लखनपुर गांव आए थे तो उनका स्वागत में मैं खड़ी था, लेकिन लखनपुर जैसा गांव में आ कर के भी और उस गांव का लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ तो कहीं न कहीं दुर्भाग्य है उस गांव का लोग का और उस एरिया का लोग का, दुर्भाग्य है। और दूसरा चीज़ हम कहना चाहते हैं कि खास करके अभी जो इलेक्शन कमिश्नर द्वारा जो निकाला गया है वोटर लिस्ट पर, मैं इस पर भी 2 शब्द कहना चाहता हूँ। ये सारा बीजेपी के इशारे पर चल रहा है, क्योंकि इसमें दलित और महादलित और अल्पसंख्यक लोग जिनके पास सारा प्रूफ नहीं है, 2 प्रूफ मांगा जाए।